स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट सम्स ऑफ चैप्टर 5 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट सम्स हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आज के क्लास में कराए जाएंगे आपको। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस की जानकारी मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी 2p + 1 13 और 5p - 3 आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। यानी आपसे ये पूछा गया है कि p की किस वैल्यू के लिए 2p + 1 13 और 5p - 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होगा AP का। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए जो AP है वो आपका गिवन है 2p + 1, दूसरा है 13 और तीसरा है 5p - 3। इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड करना है AP के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा D1 जो होगा वो क्या हो जाएगा A2 - A1, यानी D जो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 13 माइनस फर्स्ट टर्म है 2p + 1। सॉल्व करो इसको, 13 - 2p - 1, तो ये आ जाएगी 12 - 2p। अब इसी तरह से हम D2 निकाल लेंगे, यानी दो बार इसमें आपको D निकालना पड़ेगा, एक बार D1 एक बार D2। तो D2 हो जाएगा A3 - A2, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है आपका 5p - 3 माइनस सेकेंड टर्म है 13, तो ये हो जाएगा 5p - 3 - 13, तो ये आ जाएगा 5p - 16। ठीक है, अब यहाँ पे करना है आपको D1 = D2, क्योंकि अगर AP में टर्म है कोई तो दोनों ही डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस दोनों सेम होगा। तो D1 = D2 करना है आपको। D1 आपका हो गया 12 - 2p और D2 हो गया 5p - 16। अब लाइक टर्म्स को एक साइड कर लो, -2p - 5p = -16 - 12। अब ये -7p = -28, तो p की वैल्यू आ गई -28/-7, कैंसिल होकर के 4 आ जाएगा, तो p की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, इस तरह से कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर AP में होगा तो उसे हम लोग दो बार D निकालेंगे और दोनों D को इक्वेट कर देंगे, तो आपका वैल्यू मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, फाइंड द m + nth टर्म ऑफ द AP। यानी कि m टाइम्स द mth टर्म और n टाइम्स द nth टर्म, ये दोनों इक्वल गिवन है, हमें m + nth टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट हियर गिवन दैट m टाइम्स द mth टर्म हो गया am इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, n × an। अब इसको सॉल्व करिए, m इंटू nth टर्म हो जाएगा a + m - 1 इंटू d, फिर n × nth टर्म हो जाएगा a + n - 1 इंटू d। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, m इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करो, a + d से मल्टीप्लाई करेंगे md - d हो जाएगी, फिर n मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा a + d से मल्टीप्लाई कर लो nd - d। अब m से भी इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट स्प्लिट कर लेते हैं, m इंटू a am + m इंटू md m² d - m इंटू d md। n से मल्टीप्लाई करेंगे an + n² d - nd। अब इन सारे टर्म्स को आप एक साइड ले आइए और सबको अपने लाइक टर्म्स के साथ रखना है। जैसे यहाँ पे am है तो am के साथ हम an रख लेंगे, फिर m² d है, इसके साथ हम n² d को रख लेंगे। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं, an यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा an, m² d पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा n² d, -md है प्लस nd = 0। अब यहाँ से आप a कॉमन करिए,
आपका आ जाएगा m माइनस एन, यहाँ से d कॉमन करेंगे तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ से भी हम d कॉमन करेंगे तो हो जाएगा m माइनस एन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे से हम देखिए m माइनस एन यहाँ भी है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको जब फॉर्मूले पे आप एक्सपेंड करोगे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को, तो m प्लस एन इंटू एम माइनस एन होगा, यानी m माइनस एन यहाँ भी है और m माइनस एन यहाँ भी है, तो m माइनस एन हम तीनों से कॉमन कर लेते हैं। अब क्या बचेगा यहाँ पे a, यहाँ बचेगा d इंटू एम प्लस एन, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमने एक्सपेंड किया था, माइनस का हमने कॉमन कर लिया, प्लस का बच गया, माइनस यहाँ पे बाहर कॉमन निकल गया तो d सिर्फ बच गया इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो m माइनस एन यहाँ मल्टीप्लाई में है उसको बराबर को उस पार भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा, और हमारे पास अब बचेगा a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस डी इक्वल टू 0 अपॉन m माइनस 1, जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया। अब देखिए यहाँ से a प्लस, अब ये दो टर्म है जिनमें से हमें d कॉमन करना है, अगर इनमें से d कॉमन कर लें तो क्या बचेगा m प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, बाहर d हो गया कॉमन में, इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्मूला है a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया m प्लस nth टर्म, तो हो जाएगा यहाँ पे सो m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0। ये आपको फाइंड करना था कि m प्लस nth टर्म क्या होगा, तो m प्लस nth टर्म आ गया 0। कई बार तो ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए देता है, कई बार ये प्रूव करने के लिए देता है इसी तरह से कि प्रूव दैट m प्लस nth टर्म इज 0। तो दोनों तरह की कंडीशन इसमें आपका आता है, तो ध्यान रखना इसका। अब एक क्वेश्चन और देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन आपको रीड कर रहा हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द 3 AP आर S1, S2 एंड S3। सम ऑफ 3 टर्म्स S1, S2, S3 गिवन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP इज़ 1, सभी का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 गिवन है। एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज़ 1, 2 एंड 3, और कॉमन डिफरेंस 1, 2 और 3 है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस D1 है, सेकेंड टर्म वाले का जो D है वो 2 है, और थर्ड टर्म वाले का जो D है वो 3 है। तो प्रूव करना है आपको S1 प्लस S3 इक्वल टू ट्वाइस S2, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 S1 देखें। S1 क्या हो जाएगी, n/2, पहले Sn का फॉर्मूला आप लगाइए, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम S1 जब फाइंड करेंगे तो n/2, यहाँ पे n गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म गिवन है सभी का 1, तो यहाँ पे 1 लिखो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट का दे रखा है 1, तो 1 यूज़ कर लेंगे। अब ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं चेंज होगा, n माइनस 1 ही रह जाएगा, तो n/2 और 2 माइनस 1 हो जाएगी ये 1 प्लस n, यानी S1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसी तरह से हम S2 की वैल्यू निकाल लेंगे और S3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब S2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a, यानी यहाँ पे a 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे d आपका 2 गिवन है। अब n/2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, अब ये 2 माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो n/2 मल्टीप्लाई 2n, तो यहाँ 2 भी कैंसिल हो गया, n इंटू n, n स्क्वायर आ गया। S2 की वैल्यू भी आ गई। अब इसी तरह से S3 की वैल्यू आप निकालोगे। S3 क्या हो जाएगी, n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा यहाँ पे 3, तो n/2 इंटू 2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिए 3n माइनस 3, सॉल्व करोगे n/2 इंटू 3n और 2 माइनस 3 हो जाएगी माइनस 1, ये वैल्यू आ गई आपकी S3 की। तो हमें S1, S2 और S3 तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब जो हमें प्रूव करना है वो देखिए, टू प्रूव
अब हमें जो प्रूव करना है उसमें है S1 प्लस S3, S1 प्लस S3 इक्वल टू ट्वाइस S2। तो पहले S1 प्लस S3 का हम यूज करते हैं। S1 हमारे पास है n/2 इंटू 1 प्लस n, S1 हो गया ये, प्लस S3, और S3 की वैल्यू हमें ये मिला है, इसे लिख देते हैं यहाँ पे n/2 इंटू 3n-1। अब यहाँ दोनों में से देखो कि n/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बच गया 1 प्लस n, और यहाँ पे 3n-1, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा ये, n/2 और ब्रैकेट में बच गया 1n प्लस 3n 4n, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगी 2 बार में, तो ये आ गया 2n²। ठीक है, अब जो है 2n² है और यहाँ पे 2s2 है, तो 2s2 क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लिख सकते 2 को 2 लिख दीजिए, और n² जो आई है वैल्यू, n² किसकी आई है वैल्यू, s2 की आई है, तो हम यहाँ पे n² की जगह पे s2 लिख सकते हैं, तो ये 2s2 आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में ज़्यादा आते हैं, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि a क्या है, d क्या है और n क्या है। ठीक है, जो कहता जाए उसके अकॉर्डिंग आप करते जाओ। फॉर्मूले आपके पास 2 ही हैं, an के और sn के। sn के है तो sn का लगाना, an का है तो an का लगाना है, इजीली आपका प्रूव हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। एक क्वेश्चन देखिए, वैसे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है बट इम्पॉर्टेंट काफ़ी है, ये रह गया था आपके पिछले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 19 है एनसीईआरटी का। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी सबसे नीचे 20 लॉग्स, फिर 19 लॉग्स, फिर 18 लॉग्स, इस तरह से इसको अरेंज किया गया। टोटल 200 लॉग्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है एनसीईआरटी। ठीक है, टोटल लॉग्स हैं इसमें 200, और जो इसको अरेंज किया गया है वो एक एपी में अरेंज किया गया है। उसमें पहले है 20 लॉग्स, फिर 19 लॉग्स, फिर 18 लॉग्स, इस तरह से अरेंज किया गया है। ठीक है, आपको बताना इसमें ये है कि हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, मतलब टोटल जो कितने रोज में इसको अरेंज किया जाएगा ये निकालना है, यानी n निकालना है आपको, और जो टॉप रो होगा यानी सबसे ऊपर होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे, यानी an भी निकालना है, n और an दोनों निकालना है। चलिए पहले हम Sn से शुरू करते हैं। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn 200 गिवन है, n आपको फाइंड करना है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई a हो जाएगी 20 प्लस n आपको फाइंड करना है, -1 इंटू डी हो जाएगी 19, माइनस जब 20 करोगे तो -1 आ जाएगी d। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 200 2 ज़ा 400 हो जाएगा, इक्वल टू n, और यहाँ हो गया आपका 20 2 ज़ा 40, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -n माइनस प्लस 1। अब 400 इक्वल टू n इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n हो जाएगा। अब 400 इक्वल टू हो जाएगा 41n माइनस n², दोनों को इस साइड ले आइए, तो n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इससे आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म से चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म से ही कर देते हैं। n² माइनस 25n माइनस 16n, 25 और 16 41 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 400 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन करिए n,
बचेगा n माइनस 25, यहाँ कॉमन करते हैं 16, यहाँ बचेगा n माइनस 25। अब एक में आ जाएगा n माइनस 16 और एक हो जाएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 16 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 25। अब यहाँ पे दोनों ही जो n है वो पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब बारी बारी से हम दोनों n का यूज़ करेंगे और टॉप रो पे कितने लॉग्स होंगे वो निकालेंगे कि हमें an निकालना है। तो अब पहले क्या करोगे आप, टेकिंग n इक्वल टू 16। अब 16 का पहले हम n लेना है हमें और ad जो पहले था वही रहेगा, तो an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a हो गया आपका 20 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी आपका -1 है, ठीक है। a2 माइनस a1 कर लेना, d आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -15 आ जाएगी। अब 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा 5, एक तो 5 आ गया। अब दूसरा हम n की वैल्यू लेंगे, टेकिंग n इक्वल टू 25। अब 25 से यूज करेंगे तो टॉप रो पे कितने लॉग होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हो गया आपका 20 प्लस n 25 माइनस 1 इंटू डी हो गया -1। अब ये हो गया 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई -1 -24, ये आ गया -4। तो टॉप रो पे -4 है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता नंबर ऑफ लॉग्स, तो इसे आप इम्पॉसिबल करके यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको नहीं लेना है, यानी कि आपका जो n था, n का मतलब हो गया क्या इसमें, नंबर ऑफ हाउ मैनी रोज, तो नंबर ऑफ रोज जो पॉसिबल है 16 वाला ये हो जाएगा 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो ये आ जाएगी आपकी 5, जो पॉजिटिव में पॉसिबल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो एपी के सम्स थे वो आपके लगभग हो चुके हैं पूरे, कुछ हमने इंपॉर्टेंट सम्स भी कराया है, बाकी आगे के क्लास में जो और भी इंपॉर्टेंट सम्स होंगे वो आपको कराए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो चैप्टर 7 का होगा, चैप्टर 7 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहली जो क्लास होती है उसमें हम पूरी बेसिक कराते हैं, तो पूरी बेसिक के साथ हमारा नेक्स्ट क्लास होगा चैप्टर 7। तो इस तरह से आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, इसको लाइक करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।